Hey everyone, welcome back to my channel Go Ecoholic with Janak Sharma. I hope you all are in the pink of health. This is the new video about how to score good marks in accountancy. Tip number 1, presentation. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अकाउंटेंसी में प्रेजेंटेशन होती है. जितने भी आप फॉर्मेट्स बनाते हो, चाहे वो लेजर्स के लिए हों या फिर वो जर्नल के हों, जैसे शेयर्स वाले चैप्टर में, उसको प्लीज़ अच्छे से आप ड्रॉ कीजिए. हाउएवर बोर्ड के पेपर में लास्ट के कुछ फ्यू पेजेस में फॉर्मेट्स ऑलरेडी ड्रॉन होते हैं जिसमें आप कर सकते हो क्वेश्चन. बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू. उन पेजेस को यूज़ करने के चक्कर में बच्चे अपने पूरे ओवरऑल पेपर का सीक्वेंस ख़राब कर देते हैं, बिकॉज ऑफ विच द एग्जामिनर ऑल्सो टेंड्स टू डिडक्ट मार्क्स. सो इट्स बेटर कि जो आपका पेपर है आप उसी सीक्वेंस में उसको करो, बट नीटली अपने पेपर को अटैम्प्ट करो. द प्रो टिप दैट इज़ देयर इज़ कि आप जब भी अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो घर पे, ऑलवेज मेक श्योर कि आप अच्छे से फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो राइटिंग द बाय लाइन. दैट इज़ जो भी आप जर्नल के नीचे अपनी नरेशन लिखते हो उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, बिकॉज अदरवाइज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में से टीचर्स मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं. अननेसेसरीली आपके नंबर उसमें कम हो जाएंगे बहुत. बट ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ लिखना है समथिंग. राइट शॉर्ट सेंटेंसेज बट डू राइट that is important, and especially when it comes to the shares wala chapter, debentures wala. Tip number 2, very very important, always show your working notes in the paper itself. साइड में रफ में वो खिचर पुचर करके कैलकुलेशन कभी भी मत करना. अकाउंटेंसी में वर्किंग नोट शो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टीचर्स को हमेशा वो चीज़ अच्छी लगती है कि सिस्टमैटिक फॉर्म में आपने अपने वर्किंग नोट्स दिखाए हुए हैं एंड फाइनल सोल्यूशन किया हुआ है. दैट इज़ वेरी गुड इफ़ यू डू दैट इन प्रैक्टिस. तो उससे आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी एंड आपका टाइम भी कंपैरेटिवली मैनेज आप करने लग जाओगे. दैट इज़ वाई अकाउंटेंसी और मैथ्स में ये चीज़ होती है कि जो भी आप पेपर जैसे भी अटैम्प्ट करते हो ना, वो चीज़ आप अपने प्रैक्टिस या डे टू डे क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करते हो उनमें वो रूटीन अडेप्ट करने की कोशिश करो, ताकि पेपर में आपको वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा टाइम ना लगे. तो इसलिए जब आप फॉर्मेट बनाते हो, नरेशन लिखते हो, वो सब चीज़ें अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में लाओ, ताकि पेपर के टाइम पे आपको वो सोचना ना पड़े शिट यार मैंने नरेशन लिखना मिस कर दिया, क्योंकि वो आपके हैबिट में नहीं है, आपकी प्रैक्टिस में नहीं है. तो वो चीज़ आप अपनी प्रैक्टिस में अभी से डेवलप कर लो, ताकि पेपर में मेहनत ही नहीं लगे, आपका इनफैक्ट टाइम ही बचेगा. टिप नंबर 3, ये थोड़ी सी डाइसी हो सकती है. दैट इज़ कि काफ़ी बच्चे अकाउंटेंसी जैसे पेपर में अब्रीविएशंस यूज़ करने का ट्राई करते हैं. आई टेल यू वन थिंग, आई विल नॉट से कि अब्रीविएशंस मत यूज़ करो. जैसे प्रॉपर अकाउंट होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, आपका बहुत टाइम लगता है उसको लिखने में, दैट इज़ एब्सोल्युटली अग्रीड. बट जहाँ पे आप अब्रीविएशंस अवॉइड कर सकते हो, प्लीज़ डू दैट. जैसे कि अगर आपको दिख रहा है कि शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट है, तो एटलीस्ट या तो पूरा एप्लीकेशन लिख दो या पूरा अलॉटमेंट लिख दो. ये नहीं होना चाहिए sh.app. एंड का वो साइन बना दिया ALL अकाउंट. वो थोड़ा सा ना इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि जब मैं भी पेपर अटैम्प्ट करती थी ना अपना, तो जब मैं रिव्यू के लिए पेपर देती थी अपना, आई टेल यू रिव्यू इन द सेंस कि जब आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो उसके बाद आप उसको रिव्यू करा करो. तो उसमें जब मैंने प्रेजेंटेशन की पॉइंट देखा था तो उसमें ये था कि मुझे खुद ही बड़ा इरिटेटिंग लग रहा था वो चीज़ देखने. एक बात बताती हूँ, काफ़ी टीचर्स अकाउंटेंसी की अब्रीविएशंस बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं. आप यूट्यूब पे भी जाके अगर काफ़ी टीचर्स को देखते हो जो पढ़ाते हैं, काफ़ी टीचर्स तो हैं जो अब्रीविएशंस यूज़ करती हैं अपने आंसर्स में, बट देर आर टीचर्स हु डू नॉट लाइक अब्रीविएशंस. इनफैक्ट वो ऊपर डेबिट और क्रेडिट पे पूरा पूरा लिखते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये पॉइंट भी है दैट अपने जितने भी लेजर्स बना रहे हो, डेबिट क्रेडिट लिखना बहुत ज़रूरी है. ये पॉइंट याद रखिएगा, इसके भी नंबर काफ़ी बारी कट जाते हैं. तो अननेसेसरीली जहाँ अब्रीविएशन अवॉइड कर सकते हो वहाँ पे प्लीज़ कर दो. हाँ, क्योंकि देखो टाइम कम होता है तो आप ऑटोमेटिकली अब्रीविएशंस लिखना चालू कर देते हो. तो जहाँ अवॉइड कर सकते हो एटलीस्ट अवॉइड दैट. स्टार्टिंग के पेपर में तो थोड़ा सा अच्छा करो, ताकि टीचर का अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा. टिप नंबर 4, ये पेपर के पहले वाली एक टिप है जो मैं प्रेपरेशन के लिए बता रही हूँ, जो मैंने अभी भी डिस्कस किया है. दैट इज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर सैम्पल पेपर्स. जितने सैम्पल पेपर्स आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी स्पीड डेवलप होगी. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि आपको आइडिया पड़ता है कि आप किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करोगे. हर किसी का पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका अलग होता है. कुछ लोग पीछे से पेपर शुरू करते हैं, यानी कि जो आपका सेक्शन बी होता है, थर्ड बुक जो आपकी होती है. कुछ लोग आगे से पेपर शुरू करते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि वो 60 मार्क्स का बनता है सेक्शन ए, जो फर्स्ट एंड सेकेंड बुक होती है. तो दैट इज़ मोर स्कोरिंग कंपैरेटिवली 20 मार्क्स से जो आपका पार्ट बी आता है.
तो ये डेवलप करना, एक अपनी पेपर स्ट्रैटेजी बनाना कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी. प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर सैम्पल पेपर्स फॉर एनी सब्जेक्ट, इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ बोन, ट्रस्ट मी. मैंने अपने एक वीडियो में एक सैम्पल पेपर की बुक, इनफैक्ट आई गेस 2 बुक्स मैंने अकाउंटेंसी के लिए सजेस्ट करी हैं. उसमें से कोई भी एक बुक आप ले सकते हो. अगर आपको बुक नहीं भी परचेज़ करनी है, अपने स्कूल की लाइब्रेरी में से आप इशू कर सकते हो. इफ़ स्टिल दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ऑनलाइन जाओ, आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे. दैट इज़ द बेस्ट. गो अहेड एंड प्रैक्टिस दैम. ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर सॉल्व कर सकते हो, उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता. बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है. ऑनलाइन जाओ, आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स हर जगह पे मिल जाएंगे. दैट इज़ वेरी इजी. ठीक है. टिप नंबर 5, रिव्यू योर मिस्टेक्स. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटेंसी में. मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. मेरे अकाउंट से बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे स्टार्टिंग में, बिल्कुल भी. मतलब आई वॉज़ नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट, एवरेज नंबर आते थे मेरे. मैंने अपनी मिस्टेक्स को कभी भी ना इतने सीरियसली रिव्यू नहीं किया था. बिफोर माई बोर्ड एग्जामिनेशन आई वेंट अहेड एंड रिव्यूड माई मिस्टेक. मेरी प्रेजेंटेशन पुअर थी. नेक्स्ट चीज़, मैं काफ़ी क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ के आती थी. अनअटेम्प्टेड इन द सेंस इनकम्प्लीट करके आती थी. ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट. एंड मिस्टेक्स करती थी, दैट वाज तो डेफिनेटली देयर. वेंट अहेड एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग पेपर्स. उससे मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव हुई. आई मेड श्योर कि जितने भी पेपर मैं कर रही हूँ ना, आई एम थिंकिंग कि ये मैं बोर्ड के लिए बैठी हूँ. टाइम अपना, हाँ ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, टाइमर लगा के पेपर करना है. तो 3 घंटे का अगर पेपर है तो आई यूज़ टू अज्यूम कि 2.5 आवर के लिए ही हमने लेना है. आधा घंटा बफर हमेशा लेके चलना है. जब भी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, हमेशा आप आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले अपना पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करो. बिकॉज जब आप एक्चुअल पेपर के लिए बैठोगे, वो टाइम उतना लग ही जाता है. थोड़ा सा रिवीजन के लिए भी तो आपको टाइम छोड़ना होता है ना. तो उसके लिए प्रैक्टिस ही अगर जल्दी करने की करोगे तो इट विल डेफिनेटली बी एडवांटेजेस टू यू. टिप नंबर 6, ये तो हर कोई बोलता है, टाइम मैनेजमेंट. देखो, बोलना आसान होता है, करना डिफ़िकल्ट होता है, पता है मुझे. बट द ओनली ट्रिक फॉर दिस इज़, मैंने जैसा कि बोला, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस एरिया में या किस सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है. 95% तो सेक्शन ए में ही टाइम लगता है, बिकॉज़ वो ज़्यादा नंबर का होता है. बट द थिंग इज़ कि आप ट्राई करो कि जो क्वेश्चंस में आप टाइम सेव कर सकते हो ना, वहाँ पे आप सेव करो. अननेसेसरीली टाइम मत वेस्ट करो. और एक चीज़ बहुत वो है कि बच्चे ना ओवर ब्यूटीफुल बनाने लग जाते हैं पेपर को. बहुत ही सुंदर सुंदर लाइनें ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर ऐसा डबल लाइन बनाना हर क्वेश्चन के बाद, और ये बहुत अननेसेसरीली उसको डेकोरेट करते हैं. ज़रूरत नहीं है. टीचर को सुंदर पेपर की ज़रूरत नहीं है, अच्छे पेपर की ज़रूरत है. दैट इज़, उसमें आंसर्स अच्छे होने चाहिए, लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, और नीट एंड क्लीन फॉर्मेट्स होनी चाहिए. तो ये लाइन ड्राइंग वाले सिस्टम को मैंने अवॉइड कैसे किया था, आई मेड श्योर कि मैं हर एक पेज पे एक क्वेश्चन ही करूं, उससे ज़्यादा ना करूं, ताकि वो एक क्वेश्चन एक पेज, दैट्स इट. टीचर को भी क्लियर है कि हाँ यहाँ पे ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन शुरू है, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होती है. ठीक है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई स्क्वीज़ इन करना है, 2 पेज लगने तो 2 पेज आराम से ले लो. ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आधा पेज ख़त्म हो गया है, उसके आगे से 2 लाइन छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, वो मत करना. पेज चेंज कर लो. बहुत पेज मिलता है आपको एक्स्ट्रा शीट लेने के लिए, कोई मना नहीं करता है. You can take your extra sheets, so don't worry at all.